सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपनी भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं व्रत कथा की। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त के मन से भी कई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन सोमवार के व्रत करते हैं या वैसे 16 सोमवार करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार किसी एक नगर में साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति ही शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजी इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमार को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मर्द भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती इधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोले से नाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मर्त बालक के समीप गए तो वह बोले,
कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिससे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन करवाया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपनी बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के समपन में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम होम जूम से, ओम होम जूम से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिक बंधनान मृत्योर्मुखे मातृमम। ओम हेम नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय। ओम हेम ह्रीं शिव गौरीमय। ह्रीं हेम ओम। ओम श्रां श्रीं श्रों सः चंद्रमसे नमः। ओम चं चंद्रमसे नमः। ओम सत्पुरुषाय विद्या महादेवाय धीमहि तत्रो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम जूम सः ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय। श्री ह्रीं हेम। अब हम पढ़ेंगे शिव की स्तुति। जटाजुट मध्य रफूर। अब हम शिव के 108 नाम भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शिव कल्याण स्वरूप, महेश्वर माया के अधीश्वर, शंभु आनंद स्वरूप वाले, पिनाक की पिनाक धनुष धारण करने वाले, शशि शेखर सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले, वामदेव अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले, विरूपाक्ष विचित्र आंख वाले, शिव के 3 नेत्र हैं, कपर्दी जटा जूट धारण करने वाले, नील लोहित नीले और लाल रंग वाले, शंकर सबका संग कल्याण करने वाले, शूल पाणी हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, शंखवांगी खटिया का एक पाया रखने वाले, विष्णु वल्लभ भगवान विष्णु के अति प्रिय, सिप्पी विष्ट सितुहा में प्रवेश करने वाले, अंबिकानाथ देवी भगवती के पति, श्री कंठ सुंदर कंठ वाले, भगत वत्सल भक्तों को अत्यंत स्नेह करने वाले, भव संसार के रूप में प्रकट होने वाले, सर्व कष्टों को नष्ट करने वाले, त्रिलोकेश तीनों लोकों के स्वामी, सिति कंठ सफेद कंठ वाले, शिवा प्रिय पार्वती के प्रिय, उग्र अत्यंत अगर रूप वाले, कपाली कपाल धारण करने वाले, कामारी कामदेव के शत्रु अंधकार को हरने वाले, सूरसुदन अंधक दैत्य को मारने वाले, गंगाधर गंगा जी को धारण करने वाले, ललाटाक्ष ललाट में आंख वाले, महाकाल कालों के भी काल, कृपानिधि करुणा की खान, भीम भयंकर रूप वाले, परशु हाथों में फरसा धारण करने वाला, मृगपाणी हाथ में हिरण धारण करने वाले, जटाधार जटा रखने वाले, कैलाशवासी कैलाश के निवासी, कवची कवच धारण करने वाले, कठोर अत्यंत मजबूत देह वाले, त्रिपुरांतक त्रिपुरासुर को मारने वाले, वर्षांक बैल के चिन्ह वाली ध्वजा वाले, वर्षारूढ़ बैल की सवारी वाले, भस्मोदि लित विग्रह सारे शरीर में भस्म लगाने वाले, शाम प्रिय शाम गान से प्रेम करने वाले, सौरमयी सातों सवरों में निवास करने वाले, त्रिमूर्ति वेद रूपी विग्रह करने वाले, अनीश्वर जो स्वयं ही सबके स्वामी है, स्वर्ग सब कुछ जानने वाले, परमात्मा सब आत्माओं में सर्वोच्च, सोम सूर्य ग्लानी लोचन, सूर्य चंद्र सूर्य अग्नि रूप आँख वाले, हवि
आहुति रूपी द्रव्य वाले, यज्ञमय यज्ञ स्वरूप वाले, सोम उमा सहित रूप वाले, पंचवक्त्र 5 मुखों वाले, सदाशिव नित्य कल्याण रूप वाले, विशेश्वर सारे विश्व के ईश्वर, वीरभद्र वीर होते हुए भी शांत स्वरूप वाले, गणनाथ गणों के स्वामी, प्रजापति प्रजाओं का पालन करने वाले, हिरण्यरेता श्रवण तेज वाले, दुर्धर्ष किसी से नहीं दबने वाले, गिरीश पर्वतों के स्वामी, गिरीश्वर कैलाश पर्वत पर सोने वाले, अनग पाप रहित, भुजंग भूषण सापों के आभूषण वाले, ब्रह्म पापों को भुंज देने वाले, गिरिधनुआ मेरु पर्वत को धनुष बनाने वाले, गिरिप्रिय पर्वत प्रेमी, कृतिवासा गज चरम पहनने वाले, पूरा राति पूरों का नाश करने वाले, भगवान सर्वसमर्थ ऐश्वर्य संपन्न, परमनाथाधिपति, प्रथम गणों के अधिपति, मृत्युजय मृत्यु को जीतने वाले, सूक्ष्म तनु सूक्ष्म शरीर में रहने वाले, जगदव्यापी जगत में व्यापक होकर व्याप्त रहने वाले, जगत गुरु जगत के गुरु, व्योमकेश आकाश रूपी बाल वाले, महासेन जनक कार्तिकेय के पिता, चारु विक्रम सुंदर पराक्रम वाले, रुद्र भयानक भूतपति भूत प्रेत या पंचभूतों के स्वामी, स्थाणु स्पंदन रहित कुटसथ रूप वाले, अहिर बंधुन कुंडलिनी को धारण करने वाले, दिगंबर नगन व आकाश रूपी वस्त्र वाले, अष्टमूर्ति 8 रूपों वाले, अनेकात्मा अनेक रूप धारण करने वाले, सात्विक सत्व गुण वाले, शुद्ध विग्रह शुद्ध मूर्ति वाले, शाश्वत नित्य रहने वाले, खड़ परशु टूटा हुआ फरसा धारण करने वाला, अज जन्म रहित, पाश विमोचन बंधन से छुड़ाने वाले, मुंड सुख स्वरूप वाले, पशुपति पशुओं के स्वामी, देव स्वयं प्रकाश रूप, महादेव देवों के भी देव, अव्यय खर्च होने पर भी न घटने वाले, हरि विष्णु स्वरूप, पुष्दंत वित्त पूषा के दांत उखाड़ने वाले, अव्यग्र कभी भी व्यथित न होने वाले, दक्षाधर दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले, हर पापों व तापों को हरने वाले, भगनेत्री विद भग देवता की आंख फोड़ने वाले, अव्यक्त इंद्रियों के सामने प्रकट न होने वाले, सहस्त्राक्षर हजारों आंख वाले, सहस्त्रापाद 1000 पैरों वाले, अपवर्ग पद कैवल्य मोक्ष देने वाले, अनंत देश काल वस्तु रूपी परिच्छेद से रहित, तारक सबको तारने वाले, परमेश्वर सबके सबसे परम ईश्वर। इसलिए अगर आप फास्ट कर रही हैं तो यह 8 नाम उनका जरूर जपें।